Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। जब स्टूडेंट्स के सामने स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन आता है तो अलग-अलग स्टूडेंट्स अलग-अलग स्ट्रीम चुनते हैं। कोई साइंस स्ट्रीम चुनते हैं, कोई आर्ट स्ट्रीम चुनते हैं, कोई कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आज हम आपको बताएँगे उन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनमें 12th आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन से वो जॉब हैं जिनमें 12th आर्ट स्ट्रीम के बाद जो कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल। एसएससी के एग्जाम्स हैं, उसमें एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है उसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एसएससी सीएचएसएल में जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 साल होती है, यानी मिनिमम एज आपकी 18 साल मांगी जाती है और मैक्सिमम एज 27 साल मांगी जाती है। इसकी जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया होती है यहाँ पे, यानी कि आपको इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। और जो इसकी सैलरी होती है वो पे बैंड 1 में आती है, यानी 5200 से 20,200 के बीच में सैलरी होती है, पे बैंड रहता है। फिर हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की। तो इसमें 2 पोस्टें होती हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। एज लिमिट क्या होती है? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल होती है और मैक्सिमम एज 30 साल होती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल होती है और मैक्सिमम एज 27 साल होती है। और दोनों की जो जॉब लोकेशन है वो न्यू दिल्ली होती है। अगर हम बात करें सैलरी की तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का जो पे स्केल है वो 9300 से 34,800 वाला है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का जो पे स्केल है वो 5200 से 20,200 है। फिर हम बात करते हैं डिफेंस में। तो डिफेंस में जो यूपीएससी इंडियन एनए एग्जाम होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए अलग-अलग होते हैं डिफेंस में। आपका जो देखिए यूपीएससी इंडियन एनए एग्जाम होता है उसमें आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी जो होती है वो 16 साल होती है, मैक्सिमम एज आपकी 19 साल मांगी जाती है। और जो जॉब लोकेशन है वो अक्रॉस इंडिया होती है और जो सैलरी है वो पे लेवल 10 में आती है, यानी 56,100 से 1,77,500 के बीच में सैलरी रहती है। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है उसके लिए, जिसमें आपकी 18 साल मिनिमम एज मांगी जाती है और 22 साल मैक्सिमम एज मांगी जाती है और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होती है। और जो सैलरी होती है वो पे लेवल 3 में आती है, यानी जो बेसिक पे है वो 21,700 होती है और उसमें आपको टीए, डीए, एचआरए जैसे अलग से अलाउंसेस दिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो आर्ट स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं। इसमें देखिए कैडेट और सेलर की पोस्ट होती है। कैडेट के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 19 से 21 साल मांगी जाती है और सेलर के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 17 से 20 होती है, यानी आपकी मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 20 साल मांगी जाती है। और दोनों में जो आपकी पोस्टिंग है वो किसी भी लोकेशन में हो सकती है इंडिया में। हम बात करें सैलरी की तो कैडेट की जो सैलरी है वो नेवी इंडियन नेवी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है और सेलर की जो सैलरी होती है वो 5200 से 20,200 के पे बैंड में आती है। फिर हम बात करते हैं रेलवेज में। तो रेलवेज में आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए और जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। और जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 21,700 होती है, यानी पे लेवल 3 में आप आते हैं। फिर आप आरआरबी एनटीपीसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है आरआरबी एनटीपीसी के लिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए और जो लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आर्ट स्ट्रीम वाले कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो आपको बता दूं। ट्रेन्स क्लर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी है वो पे लेवल 2 में रहेगी, यानी 19,900 आपकी बेसिक पे होगी। जूनियर क्लर्क में भी में आप अप्लाई कर सकते हैं, पे लेवल 2 में रहेंगे। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी सैलरी पे लेवल 2 में रहेगी। टिकट क्लर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी पे लेवल 3 में आएगी, यानी 21,700 बेसिक पे होगी। और जूनियर टाइम कीपर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी पे लेवल 2 में आएगी 7वें वेतन आयोग के तहत। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत से एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश एसआई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल मांगी जाती है और जो आपका जॉब लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश होता है और जो सैलरी है वो 28,940 से 78,910 के पे स्केल में आती है। फिर आप दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। आपकी जॉब लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर में होती है और आपका जो पे स्केल है वो 5200 से 20,200 के बीच में होता है। यहाँ पर देखिए गलत प्रिंट है, 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्केल होता है। फिर आप महाराष्ट्र पुलिस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर और एसआरपीएफ आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए।
इसमें आपकी मिनिमम एज 19 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल। और एसआरपीएफ आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र रहेगा और आपका जो सैलरी है वो पे लेवल 2 में आएगा 7 पे कमीशन के तहत। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 26 साल मांगी जाती है और जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश रहता है और आपकी जो सैलरी है वो पे बैंड 5200 से 20,200 में आती है। इसमें आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व सिविल पुलिस और रिजर्व आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये थे कुछ गवर्नमेंट जॉब जिसमें आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन जॉब्स के जब भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन देखकर। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।